नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेवात जिले के पुराना अनाज मंडी में है। यहाँ पर अभी तक किसानों को सरकारी खरीद का इंतजार है। सरकारी खरीद पर्चे शुरू नहीं होने से किसान व आड़ती दोनों परेशान हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई बारदाना भी नहीं दिया गया है, न ही जिस एजेंसी को सरकारी खरीद का ठेका दिया गया है वो एजेंसी के कर्मचारी मंडी में पहुंचे हैं। 15 मार्च से सरकार ने खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुराना अनाज मंडी में किसानों को सरकारी खरीद का इंतजार है। क्या कुछ परेशानी हो रही है? हमारे साथ मंडी प्रधान संजीव जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी संजीव जी, किस तरह से सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्या क्या? अभी तो परचेजर नहीं है। जी परचेजर आएगा जी जब तो परचेज शुरू होगी। 15 जी तारीख को जो परचेज होनी थी जी वो अभी तक मंडी में परचेजर आया नहीं है। तो जमींदार परेशान है, अनाज मंडी में अब कोई माल नहीं आ रहा। जी जमींदारों ने 15 तारीख के लिए हमने कहा था उनको। जी तो परचेज तो जब होगी जब परचेजर आए, बारदाना आए। जी इस विषय में हम कल डीएम वेयर हाउस से पलवल मिले थे। जी तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक ये जवाब नहीं दिया कि परचेज कब से हो। जी। तो किस तरह से सरसों की फसल है जो मंडी में आ रही है? सरसों की फसल अब तो कम इसलिए हो रही है, परचेज जब से शुरू होगी जब तो माल लाएगा जमींदार। जमींदार लाएगा जब जब परचेजर मंडी में आएगा, परचेज शुरू करेगा। अभी ना तो बारदाना है ना परचेजर है। किस एजेंसी को? वेयर हाउस के लिए परचेज होनी है, तो वेयर हाउस का भी कोई आदमी मंडी में नहीं आया है। तो क्या मांग करना चाहिए? यही मांग करते हैं कि परचेजर आए, बारदाना आए, जिससे जमींदार अपना माल बेच सके और सही तरीके से उनकी हम मापतूल कराएंगे। पेमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी कल बात वेयर हाउस के डीएम से इस विषय में पूरा था। सफाई को भी लेकर कहा था, अब एडीएम साहब से मिले थे। हाँ, तो सफाई के लिए तो मंडी के पीछे बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। जी तो एडीसी साहब ने एडीएम साहब को बोल दिया था। जी। तो आज हम एडीएम साहब से मिलेंगे जिससे मंडी के पीछे की सफाई सुचारू रूप से हो सके। क्या मांग करना चाहिए? बस यही मांग करना चाहेंगे, मंडी की सफाई, और मंडी के पीछे जो कूड़ा पड़ा हुआ है वो हटे। उससे बीमारियां लगी हुई है। बीमारी जब दूर होगी जब वो कूड़ा हटेगा। जल्द सरकारी परचेज शुरू हो। जल्द सरकारी परचेज शुरू हो, जल्दी होनी चाहिए, जिससे जमींदारों को किसी चीज की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जी, क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, सरकारी खरीद शुरू हुई है या ना हुई है, किस तरह से किसान व आड़ती को पैसा मिलेगा? हाँ ना, अभी कोई खरीद शुरू नहीं हुई है। 15 तारीख से खरीद शुरू होनी थी, जी लेकिन अभी तक ना कोई बारदाना है ना कोई परचेजर आया मंडी में। किसान लोग परेशान है, हम भी परेशान है। जी जमींदार माल को रोक गया है परचेज की वजह से। जी। मंडी में माल नहीं आ रहे, तो जल्द से जल्द परचेज शुरू होनी चाहिए। किस कंपनी को ठेका दिया गया है? वेयर हाउस को अच्छा, कोई वेयर हाउस से अभी कर्मचारी कोई ना? कर्मचारी। तो ईद का मौका है, किस तरह से किसानों को परेशानी? हाँ, ईद का मौका है। वो खरीद जल्दी शुरू होगी तो उनका माल भी बिकेगा, जल्दी पेमेंट लगेगी जी। तो बारदाने की बात करें हम, हाँ बारदाने जी, बारदाना की बात भी होनी चाहिए, परचेजर भी आना चाहिए। जब परचेजर आएगा तभी तो परचेज शुरू होगी। किस तरह से सरसों की फसल की आवक हो रही है? नहीं, अब तो आवक खत्म हो गई है हमारी मंडी में। फिलहाल कल से कोई आवक नहीं है, ना के बराबर आवक रहेगी है, क्योंकि जमींदार रोक बैठा है परचेज की वजह से। अच्छा। क्योंकि यहाँ रेट डिफरेंस है ना जी, प्राइवेट में रेट कम मिल रहा है जमींदार को, 200 रुपये कम मिल रहा है। बहुत जल्द सरसों की आवक भी शुरू होनी, गेहूं की आवक भी शुरू होनी है। अगर इसी तरह रवैया सरकार का रहा, ढीलापन रहा, तो कहीं ना कहीं किसानों को हाँ आगे जी, भी परेशानी, हाँ, किसानों को भी होगी, हम आड़तियों को भी परेशानी होगी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम आमिर खान है। आमिर खान जी, पुराना अनाज मंडी में अभी तक सरकारी परचेज शुरू नहीं हुई है, किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या करें? देखो, हमारे यहाँ पे सरकार ने 15 तारीख को 15 मार्च को सरकारी खरीद सरसों के लिए बोला था, जी जिसमें अभी तक कोई बारदाना, कोई परचेज, कोई अफसर वगैरह कोई नहीं आया है। ईद का त्योहार है। जी जमींदार भी ये चाहते हैं कि हमारे सरकारी रेट में सरसों की फसल बिक जाए जी और हमें लाभ मिले, सरकारी रेट का, एमएसपी का हमें लाभ मिले। जी। तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई अफसर आए, ना कुछ अभी पता चल पा रहा है खरीद के बारे में। जिस तरह से ढीलापन सरकार की तरफ चल रहा है, गेहूं की फसल भी शुरू होने वाली है। हाँ, अब वक्त आ चुका है गेहूं की फसल का कटाई का, क्योंकि गेहूं की फसल पक के तैयार है। 10-5 दिनों में वो भी आ जाएगी और अभी सरसों खरीदी चालू नहीं हुई है। तो दोनों तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ेगा जमींदार को। बारदाना वगैरह मिला है? अभी कुछ नहीं आया, बारदाना वारदाना कुछ भी नहीं आया है, अभी पता ही नहीं चल पा रहा है। तो क्या मांग करना चाहिए? ये मांग करना चाहते हैं जल्द से जल्द खरीद चालू की जाए। एजेंसियां हैं, जो भी वेयर हाउस है, हैपड है, जो भी एजेंसियां हैं, और खरीद करें सरकार, और किसान को एमएसपी रेट पे परचेज हो।
प्रधान जी, हम बात करें मंडी में किसानों को सुविधाओं की, तो किस तरह से मंडी की तरफ से किसानों को सुविधाएं? किसानों को सुविधा तो जब मिलेगी जब सरसों की परचेज शुरू होगी। जी सरसों की परचेज शुरू हो जाए तो किसानों को अपनी ईद है, पेमेंट उनको चाहिए। परचेज जब शुरू हो जाएगी जब उनको पेमेंट मिलेगी। पेमेंट की नहीं, जैसे पानी पीने की के पानी सुविधा की है, बात सब चीज़ करें, है। उठने बैठने की बात करें। वो सारी सुविधा मंडी में है, पीने पानी की व्यवस्था भी है, टीन शेड है बैठने के लिए। जी। लेकिन टीन शेडों में एक सुविधा नहीं है। जी ये टीन शेडों के जो पिल्लर हैं वो नीचे से टूटे हुए हैं। इस विषय में आज हम एटीएम साहब से भी मिलेंगे। सेक्रेटरी साहब को कई बार आगाह किया है इस चीज के लिए। तो ये पिल्लर जब सही नहीं होगा नीचे से टूट जाएंगे, ये गिर पड़ेगा ये। तो ये सही कराने चाहिए सरकार को। तो मैं सेक्रेटरी साहब से 2 बार मिलके भी आया हूँ इस विषय में, लेकिन अभी तक कहीं कोई उन्होंने सुनवाई नहीं करी है।